दिया गया है। तो भृगु जी क्या करते थे, सब व्यक्ति को पकड़ पकड़ करके वो भागवत पंडाल में भेजते थे। और कोई चौक चौराहे पे फालतू बात करता था, कोई मदिरा पीता था, कोई ताश खेलता था। तो ऐसे व्यक्तियों को पकड़ पकड़ करके वो भागवत पंडाल में ला करके बैठाते थे। ये भैया फालतू बात मत करो, भागवत कथा हो रही है, आप भागवत में जाकर के बैठ जाओ। भृगु जी यही काम करते थे। तो इसीलिए भृगु जी का नाम भागवत में पहले दिया गया है। देखो, आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं तो आपको 10% पुण्य मिल रहा है। आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं तो आपको 10% पुण्य मिल रहा है। और आप जिसको बुला करके लाएंगे, जैसे एक व्यक्ति को बुला करके लाएंगे तो उसका 6वां अंश पुण्य आपको मिलेगा। क्यों? आपने उसको बुला करके लाया है मंडल में, तो 6वां अंश पुण्य आपको मिलेगा। और एक व्यक्ति से 6% पुण्य मिलेगा। आप जितना व्यक्ति को लाएंगे इतना फल आपको मिलेगा, इतना पुण्य आपको मिलेगा। तो आज दिन से फंड मिलाना चालू कर दो। अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदार में, जीजा हो, जीजी हो, फूफा हो, फूफी हो, सबको फोन करके बताओ कि हमारे चंद्रई हजारी टोल में राम जानकी मंदिर ठकुरबाग में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है और आप आकर के कथा श्रवण करें। अगर एक व्यक्ति को बुला करके लाएंगे तो उसका 6वां अंश पुण्य आपको मिलेगा। जितना व्यक्ति को ला करके बुला के लाएंगे पंडाल में, उसका 6वां अंश आपको पुण्य मिलता चले जाएगा। आप भी कथा श्रवण करो और दूसरे को भी सुना। तो यही काम भृगु जी करते थे, दूसरे व्यक्ति को बुला करके लाते थे। तो इस प्रकार आप दूसरे को प्रेरित करेंगे कथा सुनने के लिए। तो अब जो भागवत फिर लिखा जाएगा तो पहले नाम आपका ही पड़ेगा। जिसे भृगु जी पहले बुला करके लाते थे तो भृगु जी का नाम भागवत में पहले दिया गया। तो उसी प्रकार आप बुला करके लाएंगे, फिर भागवत लिखा जाएगा तो आपका नाम पहले ही दिया जाएगा। तो सब कथा सुनने के लाए हैं। और तो कथा के बीच में, कथा के अंत में वहां पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोले कृष्ण भगवान की जय, बोले भक्ति ज्ञान वैराग महाराज। तो सब मिलकर के भगवान का स्वागत किए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
मन मोर बदलते आगे वाले पीछे वाले राधे राधे हाथ उठा के ताली बजा के जोर से बोलो राधे राधे भागवत गाँव में चतरे गाँव में सही गाँव में हजारी गाँव में राधे 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 हर हर महादेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद तो इस प्रकार सनकादि मुनि कह रहे हैं, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे में एक आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी का नाम धुंधली थी और उसके परिवार में कोई संतान नहीं था। आत्मदेव ब्राह्मण के परिवार में कोई संतान नहीं था, तो इसीलिए वो ब्राह्मण दुखी रहता था। और मैंने समाज में देखा है कि दुखी व्यक्ति कई प्रकार से होता है, दुख के कई कारण हैं। किसी व्यक्ति के पास में धन नहीं है, रुपया नहीं है, तो इसीलिए वो दुखी हैं। और किसी व्यक्ति के पास में इतना धन है, वो दूसरे को कर्ज दे रखा है और वो कर्ज जब मांगता है, वो रुपया मांगता है तो रुपया नहीं देता है। और किसी व्यक्ति के पास में खाने के लिए नहीं है, तो इसीलिए दुखी है। और किसी व्यक्ति के पास में सब कुछ पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए है, फिर भी डॉक्टर मना कर रखा है कि भैया घी मत खाना, भैया रसगुल्ला मत खाना। और वो बेचारा सूखी रोटी और थोड़ा सा मूंग का दाल खा करके उस समय को बिता रहा है। क्यों? डॉक्टर मना कर रखा है। खाने के लिए नहीं है इसलिए दुखी है, खाने के लिए है तो भी दुखी है। किसी व्यक्ति के पास घर में संतान नहीं है इसीलिए वो दुखी है। और किसी व्यक्ति के घर में संतान है इसीलिए वो संतान है परंतु वो बात नहीं मानता है, वो चोरी करता है, डकैती करता है, मदिरा पीता है, गाली देता है, वो बात परिवार का नहीं मानता, इसीलिए उनके माता पिता दुखी हैं। समाज में दुख के कई कारण देखा।
तो इस प्रकार कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी केवल एक राम के दास। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। और कोई व्यक्ति बोलता है कि हम सुखी हैं, तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं थोड़े थोड़े सब दुखी। दुख नहीं है, कोई भी दुख नहीं है, फिर भी दूसरे के सुख को देख करके मन को दुखी करना। ये भाई उसका दो छत का मकान बन गया है, 2 बिल्डिंग बन गया है, मेरा तो एक बिल्डिंग नहीं बना है। उसके मकान को देख करके, उनके पास को धन को देख करके अपने मन को दुखी करना, तो इसको कहा जाता है नहीं दुख होने का दुख। आपके पास में कोई दुख नहीं है, परंतु यहाँ कहा जा रहा है थोड़े थोड़े सब दुखी। ऐसा कोई व्यक्ति है पंडाल में जो अपने सीने के ऊपर में हाथ रख करके बोल सके कि भैया मैं सुखी हूं? इस संसार में कोई सुखी नहीं है, केवल एक राम का दास सुखी है। इतना ही नहीं, और भी आगे है, धनहीन कहे धनवान को सुखी, धनहीन कहे धनवान को सुखी। धनहीन व्यक्ति सोचता है कि हमसे ज्यादा सुखी धनवान व्यक्ति होगा, और धनवान कह रहे हैं धनवान कहे सुख राजा को भारी। वो धनवान व्यक्ति सोचता है हमसे ज्यादा सुखी राजा होगा, और राजा कह रहे हैं राजा कहे महाराजा को सुखी। वो राजा भी सोचता है कि हमसे ज्यादा सुखी महाराजा है, और महाराजा भी कह रहे हैं महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। तो महाराजा भी सोचता है हमसे ज्यादा सुखी इंद्र होगा, और इंद्र क्या कह रहे हैं इंद्र कहे प्रमाण सुखी। इंद्र कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा सुखी चतुरायन मतलब ब्रह्मा जी सुखी होंगे, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं चतुरारण कहे विष्णु को भारी। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं हमसे ज्यादा सुखी विष्णु जी होंगे। इंद्र कहे चतुरानन को सुखी, चतुरानन कहे विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं इस संसार में ना तो ब्रह्मा सुखी है, ना इंद्र सुखी है, ना विष्णु सुखी है, केवल तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इस संसार में भगवान के भजन के, हरि में भगवान के भजन के बिना इस संसार में सब जीव दुखी है। और सुखी कौन है? तो सुखी केवल एक राम के दास हैं। तो आज आत्मदेव ब्राह्मण के घर में कोई संतान नहीं है, इसीलिए वो दुखी हैं। और तुलसी का पिंडा है वो भी सूख जाता है, घर में गैया है वो भी बछड़ा नहीं दे रहा है। और आज आत्मदेव ब्राह्मण के घर में संतान नहीं है, और आज जा रहे हैं आत्महत्या करने के लिए। क्यों? घर में संतान नहीं है।